गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्रश्नावली है 15वीं। इस 15वीं प्रश्नावली में अपन पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। क्या पढ़ेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। क्षेत्रफल क्या होता है? कोई भी आकृति जितना क्षेत्र घेरती है उसको क्षेत्रफल कहा जाता है। परिधि का मतलब हो गया, जैसे ये आकृति, इसके चारों ओर की लंबाई, उसको क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। ये प्रश्नावली बोर्ड की परीक्षा में आपको 5 नंबर की पूछी जाती है। कितने नंबर की पूछी जाती है? 5। इसमें एक आपके 2 नंबर का सवाल आता है, एक 3 नंबर का सवाल आता है। तो सबसे पहले इसके कुछ सूत्र पढ़ेंगे और वो सूत्र आपको कॉपी में नोट करने हैं और उनको याद करने हैं। तो पहला सूत्र है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr। पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। ध्यान देना, एक मान 3.14 भी होता है। ये मान तब लेना होता है जब सवाल के अंदर दिया गया हो कि पाई का मान 3.14 लीजिए। आर आपकी त्रिज्या है। अब अगला दूसरा सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। आर त्रिज्या है, पाई का मान 22/7। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश कौन सा होता है? जैसे ये देखो वृत्त है और इसके मैं 4 भाग कर दूँ, 1 2 3 और 4, ये होते हैं इनके चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग लगा देंगे। πr² बटा क्या हो गया? 4। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 2 का भाग लगा दो, πr² बटा 2। अर्धवृत्त का परिमाप πr+2r। देखो अर्धवृत्त का परिमाप है πr+2r। कैसे हुआ कि जैसे ये आपका अर्धवृत्त है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पूरा वृत्त होता है, पूरा होता है। तो पूरे वृत्त का परिमाप 2πr होता है। तो इतना है, आधा हो गया। ये क्या हो जाएगा? इसका आधा करेंगे, 2πr का आधा करेंगे तो हो गया आपका πr। अब ये दूरी, ये होता है वृत्त का व्यास। आधी त्रिज्या है वृत्त का व्यास। व्यास मतलब त्रिज्या का दुगुना, दुगुना मतलब 2r। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? समान, उसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। सकेंद्रीय वृत्त कौन से होते हैं? जैसे एक वृत्त ये एक इसके अंदर है, इससे परिबद्ध ये क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr1² माइनस r2 का स्क्वायर। यहाँ r1 का मान बड़ा होगा, बड़ा मतलब जो बड़े वाला बाहर वाला वृत्त होगा उसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। अब त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? πr² थीटा बटा 360। जैसे ये वृत्त है, ये केंद्र बिंदु है, ये आपका त्रिज्यीय खंड होता है। इस पूरे को त्रिज्यीय खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृत्त का त्रिज्यीय खंड। ये छोटे वाला भाग होगा, इसको वृत्त खंड कहेंगे। अंदर जो ये भाग होगा ना, ये दिख रहा है जो आपको, ये इसको वृत्त खंड बोलेंगे और ये आपका त्रिज्यीय खंड। त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का πr² थीटा बटा 360। थीटा तो कोण होगा, इन दोनों त्रिज्या रेखाओं के बीच बनने वाला कोण। r त्रिज्या होगी, पाई 22/7 होगा। त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, इसके चाप तो ये है, इसका चाप ये है, तो इसकी लंबाई का सूत्र होता है 2πr थीटा बटा 360 या πr थीटा बटा 180। अब है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 1/2 L×r। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ये कब लगाना है, ये कब लगाना है? जब चाप की लंबाई दी गई हो, त्रिज्या दी गई है, तब तो ये लगाना है। जब थीटा दिया गया हो, त्रिज्या दी गई है, तब तो वो लगाना, ध्यान रखना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी बताया था, वृत्तखंड है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा।
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये सभी सूत्र अभी आगे सवाल करेंगे उस समय आपको अभी तो एक बार याद करने, नोट करने, बिल्कुल आपको ये सवाल करेंगे साथ साथ में दिमाग में फिट हो जाएंगे। घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे ये घड़ी की मिनट की सुई, एक राउंड है ना घड़ी की मिनट की सुई पूरा करने में 6 मिनट का 6 डिग्री का कोण बनाती है। और घड़ी की घंटे की सुई 1/2 डिग्री का। ये कैसे बनाती है आगे बिल्कुल आपको पूरा समझाया जाएगा। ये चित्र में आपको बता दिया कि ये त्रिज्यखंड है, ये वृत्तखंड है, इसको पूरा त्रिज्यखंड बोलते हैं इसको, और बचा है इसको बोलते हैं दीर्घवृत्तखंड। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए 15.1 का पहला सवाल। एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या कितनी है 3.5। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो 2 × 22/7 × 3.5। 3.5 से 7 कट गए, 2 बार 2 से 2 कट गए, 22 सेमी आ गया। वृत्त की परिधि कितनी आई 22 सेमी। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। 22/7 × r² इन 3/3.5 × 3.5। अब इसको ध्यान रख दिया 3.5 × 3.5। अब देखिए 3.5 से ये कट गया 2 बार, 22 × 3.5/2। 22 को 3.5 से गुणा किया 77, 77 में 2 का भाग लगा 38.5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखा जाएगा, जो भी इकाई दी गई हो, सेंटीमीटर दी गई हो चाहे मीटर दी गई हो, और परिमाप हमेशा सेंटीमीटर और मीटर में लिखा जाएगा। दूसरा सवाल, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत होगी त्रिज्या की जरूरत होगी। त्रिज्या अपने पास नहीं है तो त्रिज्या के बदले में आपको कुछ दिया गया है, वो दिया गया है परिधि। परिधि का सूत्र होता है 2πr = 44। तो 2 × 22/7 × r = 44। इस परिधि की सहायता से अपन r का मान ज्ञात करेंगे। 2 × 22/7 × r = 44। 44 × 7/2 × 22। ये देखो r के गुणा में 2 × 22 44, 44 आ गया भाग में, इधर जो भाग में वो गुणा में आ गया 44, 44 करके 7 मीटर आ गया। त्रिज्या कितनी आई 7 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया 22 7 154। ये आ गया आपका वृत्त का क्षेत्रफल। परिधि की सहायता से आपने ज्ञात क्या कर लिया क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब एक अर्धवृत्ताकार प्लांट की त्रिज्या 21 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। अर्धवृत्ताकार प्लांट आधो वृत्ताकार है, मतलब वृत्त है बीरो आधो भाग है जो एक प्लांट है। प्लांट की त्रिज्या 21 है, इसका क्षेत्रफल और आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्ताकार प्लांट का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र πr² बटा में क्या लगा दिया 2। 22/7 × 21 × 21, 7 × 21, 22 × 3 × 21/2। 22 को 3 से गुणा किया और उसको 21 से गुणा करके 2 का भाग लगे, आपका 693 मीटर स्क्वायर। ये अर्धवृत्ताकार प्लांट का क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। अब ज्ञात करते हैं अर्धवृत्ताकार प्लांट का परिमाप। सूत्र आपको बताया था πr + 2r। 22/7 × 21 + 2 × 21, 7 × 21, 21 × 66, 21 × 2 = 42, 22 × 66 सॉरी 66 + 42 108 मीटर। तो अर्धवृत्ताकार प्लांट का परिमाप कितना आ गया 108 मीटर। तो ये इतने सवाल कंप्लीट है। अगले सवाल अगले वीडियो में करेंगे। आपको सूत्र याद कर लेना, कल सभी सूत्र आपको याद होने चाहिए ताकि अगले सवाल बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गए। धन्यवाद।